अदानी की बड़ी जीत, सेबी से मिली क्लीन चिट। राहुल गांधी और हिडेनबर्ग का झूठ हुआ बेनकाब। अदानी बोले, झूठे आरोप लगाने वाले देश से मांगे माफी। क्या राहुल गांधी मांगेंगे माफी? अदानी ग्रुप की बड़ी जीत हुई है। दरअसल सेबी ने अदानी ग्रुप को हिडेनबर्ग रिसर्च मामले में क्लीन चिट दे दी है। सेबी का कहना है कि अदानी ग्रुप पर हिडेनबर्ग ने स्टॉक मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, जिसके बाद अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इसे सत्य की जीत बताया। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस 3,442 रुपए था। 25 जनवरी को ये 1.54% गिर करके 3,388 रुपए पर बंद हुआ था। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% गिर करके 2,761 रुपए पर आ गए थे। 22 फरवरी तक ये 59% गिर करके 1,404 रुपए तक पहुंच गए थे। इस गिरावट से छोटे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। देश का आम निवेशक इससे दुखी था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जश्न मना रही थी। ये भारत की राजनीति का पहला मामला होगा जब देश की विपक्षी पार्टी ने देश के खिलाफ ही साजिश में हिस्सा लिया, करोड़ों रुपए डुबोए और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। कांग्रेस को लोग अब देश को आजाद दिलाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि उस पार्टी की तरह याद रखेंगे जिसने देश के आम लोगों के करोड़ों रुपए डुबाकर उनकी आर्थिक आजादी छीनने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को अपने देश की संस्थाओं पर नहीं, बल्कि हिडेनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर भरोसा है, जिसने देश के आम नागरिकों के शेयर मार्केट में लगे करोड़ों रुपए में आग लगाई। कांग्रेस खुद को देशभक्त पार्टी कहती है, लेकिन अपनी ही जनता के अरबों रुपए डुबाने से बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? कांग्रेस ने हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिल्ला चिल्ला करके देश दुनिया को यह बताया कि देखें, हमारे देश को बिजनेस करने लायक ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने यह कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं, तो मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी का कहना है कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिएक्शन दिया और कहा कि गहराई से जांच के बाद सेबी ने पुष्टि की है कि हिडेनबर्ग के सभी दावे निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी अदानी समूह की पहचान रही है। हम उन निवेशकों के दर्द को समझते हैं जिन्होंने हिडेनबर्ग के फर्जी आरोपों के बाद पैसे गंवाए। झूठे दावे फैलाने वालों को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से अदानी ग्रुप को लेकर के राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से झूठ फैलाया गया, तो क्या राहुल गांधी इस पर माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ने संसद में गौतम अदानी की तस्वीर दिखाई, उन पर भद्दे आरोप लगाए। अब क्या उसी जोश से वो माफी भी मांगेंगे? ये कैसे विपक्ष के नेता हैं जो कुछ भी बोलकर भाग निकलने में बहादुरी समझते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट और सेबी सबने ये कह दिया कि अदानी में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? जब हिडेनबर्ग की झूठी रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी खुशी से झूम रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आम निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। उन्हें चिंता थी अपनी राजनीति चमकाने की। उनका मानना था जनता जाए भाड़ में, बस वोट मिल जाए इस आड़ में। जब हिडेनबर्ग कुछ बोलता है तो राहुल गांधी उछल कर उसे फैलाने में जुट जाते हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियामक संस्था सेबी कह रही है कि अदानी ग्रुप ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे नहीं चलेगा राहुल बाबा। माफी तो मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह है जिसे कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो वो कौवे के पीछे भाग पड़ते हैं, बिना अपना कान देखे कि क्या वाकई में कौवा कान ले भी गया है या नहीं। जब हिडेनबर्ग ने भारत के इन्वेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट दी तो राहुल बाबा दौड़ पड़े कौवे के पीछे। अब गलती पकड़ी गई तो माफी मांगना तो बनता है।
आपको बता दें कि हिडेनबर्ग के फर्जी आरोपों के बाद भारत की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने अदानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं की। अदानी के मालिक गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताती रही। वहीं इस बीच अदानी ग्रुप पर झूठे आरोप लगाने वाली कंपनी हिडेनबर्ग दिवालिया होकर के बंद हो गई है। इस साल की शुरुआत में कंपनी के फाउंडर एडरसन ने ऐलान किया कि कंपनी को बंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सेबी के फैसले के बाद क्लीन चिट मिलने के बाद जब गुरुवार को शेयर बाजार खुला तो अदानी की कंपनियों के शेयर ने तेजी के साथ रफ्तार पकड़ ली। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।